तो मैंने एक सीरीज देखी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, मतलब आधी सीरीज देखी, क्योंकि मेकर्स ने अभी तक इसके सिर्फ 4 ही एपिसोड्स रिलीज करे और इसके बाकी के एपिसोड्स रिलीज होंगे जून में। तो मैं बात कर रही हूँ इमरान हाशमी की OTT पे डेब्यू सीरीज की, जिसका नाम है शो टाइम। और जब से इसका ट्रेलर आया था तब से ये क्रेज तो बिल्ड हो रखा था कि इस सीरीज में बॉलीवुड के बारे में बहुत सी चीजें एक्सपोज होने वाली हैं। बट इस सीरीज के प्रोड्यूसर खुद करण जौहर है और ये धर्माटिक एंटरटेनमेंट के अंडर बनी हुई सीरीज है। तो ऐसा कैसे कि करण जौहर खुद ही अपने हाथों से बॉलीवुड को एक्सपोज कर रहे हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि इसमें नेपोटिज्म, एक्शन फिल्म्स, साउथ की रीमेक्स, इवन फेक रिव्यूज तक पे बात करी गई है, जो भी आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रहा है या फिर इतने सालों से चलता चला आ रहा है। तो उन सारी चीजों का जिक्र तो है। तो इस हाफ सीरीज के अंदर 4 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन अराउंड 40 मिनट्स की है और ये हिंदी के अलावा और भी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो सीरीज में काफी बढ़िया बढ़िया एक्टर्स हैं, जैसे इमरान हाशमी, नसीरुद्दीन शाह, महिमा मकवाना, राजीव खंडेलवाल और मोनी रॉय। एक सेकेंड, वो तो नागिन है ना। तो सीरीज की स्टोरी रिवॉल्व करती है बॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टूडियो के अराउंड। तो एक बहुत बड़ा स्टूडियो रहता है विक्ट्री स्टूडियोज के नाम से, जिसके ओनर होते हैं विक्टर खन्ना यानी कि नसीरुद्दीन शाह, जो सिनेमा को लेके एक अलग ही सोच रखते हैं और जिनकी अपने बेटे रघु खन्ना यानी कि इमरान हाशमी से बिल्कुल नहीं बनती। तो इस इनसाइडर लड़ाई में कैसे एक आउटसाइडर की एंट्री होती है और कैसे धीरे धीरे बॉलीवुड के कच्चे चिट्ठे खुलने शुरू होते हैं, तो इसमें वही सब दिखाने का ट्राई किया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके बाकी के एपिसोड्स जून में आएंगे, तो अभी तक आधी सीरीज मुझे कैसी लगी और क्या आपको अभी देखनी चाहिए या फिर जब पूरी सीरीज रिलीज हो जाएगी तब देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। तो देखो, जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है और फर्स्ट एपिसोड के एंड तक लगता है कि हाँ, इसमें तो बहुत कुछ धमाका होने वाला है, क्योंकि ट्विस्ट ही ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। और सेकेंड एपिसोड के मिड तक भी मुझे सीरीज अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी डिप होनी शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, बाउंस बैक कर लेगी, लेकिन वो एक बार जो डिप स्टार्ट होती है तो वो धीरे धीरे डिप होती जाती है और सैडली बढ़िया परफॉर्मेंसेस भी उसको सेव नहीं कर पाते। जैसे कि इसमें इमरान हाशमी का परफॉर्मेंस तो बढ़िया है ही, लेकिन साथ में राजीव खंडेलवाल का परफॉर्मेंस वो बहुत ही बढ़िया था और इक्वली उन्होंने टक्कर दी है। और जो सीरीज की फीमेल लीड है महिमा मकवाना, उनका परफॉर्मेंस मुझे कहीं कहीं पे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहीं कहीं पे वो बिल्कुल मैच नहीं करता, बहुत ही फेक और फोर्स सा लगता है। तो जितना उनके कैरेक्टर का इम्पैक्ट होना चाहिए था वो अल्टीमेटली कन्वे नहीं हो पाता। हो सकता है कि सीरीज के बाकी के एपिसोड्स में वो बाउंस बैक कर जाए। और इसके अलावा जो एक चीज आप सच में एंजॉय करते हो कि जब बहुत सारी बॉलीवुड के रेफरेंसेस यूज होते हैं, जैसे कि एक जगह पे लिटरली ये डायलॉग है कि एक स्टार तभी सुपरस्टार बनता है जब वो पान मसाला जैसी चीज का एम्बेसडर बनता है। बोलो जुबान केसरी। और इसमें रियल डायरेक्टर्स, रियल एक्टर्स के नाम ले लेके रेफरेंसेस हैं, तो वो डायलॉग्स बहुत रियलिस्टिक लगते हैं, बहुत इंजॉयबल लगते हैं। क्या खुद को ही ट्रोल कर रहे हैं, किसी को ट्रोल करने का मौका ही नहीं दे रहे। और इन रियलिस्टिक डायलॉग्स के साथ साथ इसमें रियल एक्टर्स के बहुत सारे कैमियोज भी हैं। तो इतना कुछ अच्छा होने के बाद दिक्कत कहाँ पे आती है, जब स्टोरी बहुत फास्ट पेस पे मूव करने लग जाती है और जो बिल्ड चाहिए वो बिल्ड नहीं मिल पाता। जितने भी ट्विस्ट हैं वो प्रेडिक्टेबल होने लगते हैं और वहीं पे सीरीज थोड़ा सा मिस कर जाती है। मेरे ओपिनियन में अगर इस सीरीज के सारे एपिसोड्स एक साथ रिलीज कर दिए जाते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इसके लास्ट एपिसोड के एंड में जो एक क्लिफ हैंगर मिलना चाहिए जिससे एक बहुत सॉलिड वाला इंटरेस्ट डेवलप हो, जिसके लिए मैं जून तक वेट करूं, तो वो थोड़ा सा मुझे मिसिंग लगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हो अभी इसे देखने का, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अभी रुक जाओ, जून तक वेट कर लो, इसके सारे एपिसोड्स आ जाएं, तो एक ओवरऑल कंप्लीट रिव्यू भी आ जाएगा, जिससे आपका ही टाइम बचेगा। बाकी अगर ट्रू इमरानियंस हो तो आपका ये सीरीज देखना तो बनता है। और अगर आप इस सीरीज को ऑलरेडी देख चुके हो तो आपके क्या थॉट्स हैं इस सीरीज को लेके, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अग्री करते हो या नहीं करते हो, और अगर अब तक नहीं देखी है और अगर प्लान कर रहे थे देखने का, तो क्या ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर ऐसा ही कंटेंट पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे ऑल कर सकते हो, सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो में मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय।